Hello students, welcome to MKG Online Study, an e-learning platform. In this video, we are going to learn about control memory in computer architecture. So control memory basically जो हमारी control unit होती है. In my previous video I have already taught you about control unit. Do watch that video. So function of control unit क्या है कि जो भी डिजिटल सिस्टम है या डिजिटल कंप्यूटर है उसमें कैसे सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को इनिशिएट कर रहा है. The function of control unit in a digital computer is to initiate sequence of micro operation. Number of different types of micro operations are available. Basically हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस अवेलेबल है. फाइनाइट ऑपरेशंस बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी डिजिटल सिस्टम की है वो ये डिराइव्ड होती है कि कितने नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ डिजिटल सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन that are performed. When the control signals are generated by hardware using conventional logic design techniques, the control unit is said to be hardwired. What is hardwired and microprogrammed control unit? In my previous video I have already taught you. So जब भी हमारे लॉजिक डिजाइनिंग टेक्निक से जब हार्डवेयर से रिलेटेड हमारा कुछ गेट्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं तो वो होगा हार्डवेयर. और अगर हमने प्रोग्रामिंग करी है उसमें कुछ डिजाइनिंग कंट्रोल यूनिट की ऐसे करी है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है तो वो माइक्रो प्रोग्राम होगा. माइक्रो प्रोग्रामिंग इज अ सेकेंड अल्टरनेटिव फॉर डिजाइनिंग द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर. In a bus organized system, the control signals that specify micro operations are group of bits that select the paths in multiplexer, decoders and arithmetic logic unit. और बेसिकली जो कंट्रोल फंक्शन है जो स्पेसिफाइड करता है कि माइक्रो ऑपरेशन जो है एक बाइनरी वेरिएबल है. एंड एज वी नो कि बाइनरी वेरिएबल मींस वहां पे दो स्टेट्स होंगे 1 और 0. नॉर्मली हमको पता है कि 1 स्टेट होगा या 0 स्टेट होगा. कंट्रोल यूनिट जो है बेसिकली सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन को इनिशिएट करती है और ड्यूरिंग एनी गिवन टाइम सर्टेन माइक्रो ऑपरेशन आर टू बी इनिशिएटेड. किसी भी गिवन टाइम पे कोई सा एक माइक्रो ऑपरेशन इनिशिएट हो रहा होगा और बाकी सारे जो है वो आइडियल होंगे. एंड the control variables at a given time can be represented by strings of ones and zeros called a control word. और उसको हम control word कहते हैं. control word जो है वो बहुत important part है control unit का. control word can be programmed to perform various operations on the components are stored in memory is called microprogram control unit. जो कंट्रोल वर्ड जिसमें बहुत सारे ऑपरेशंस कंपोनेंट्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं उसको माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं. माइक्रो इंस्ट्रक्शंस each word in control memory contains within it a micro instructions. हर वर्ड जो कंट्रोल मेमोरी में रहता है उसके अंदर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं. माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं वन और मोर माइक्रो ऑपरेशंस, एक या एक से ज्यादा माइक्रो ऑपरेशंस को कंस्टिट्यूट करते हैं. नेक्स्ट, अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंस्टिट्यूट्स अ माइक्रो प्रोग्राम. और बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो माइक्रो प्रोग्राम बनाते हैं. मीन्स अगर हम समझे तो माइक्रो प्रोग्राम जहां पे प्रोग्रामिंग होती है वो एक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होगी. वो कंट्रोल मेमोरी जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन होंगे. माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो एक या एक से ज्यादा माइक्रो ऑपरेशंस जो है वो उसके अंदर रहते सिस्टम में. सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस उनको माइक्रो प्रोग्राम बोलेंगे.
नेक्स्ट नॉर्मली हम जो है दैट इज रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी जो है उसको ही कंट्रोल मेमोरी की तरह यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हम अल्टरेशन नहीं कर सकते. Since alteration of the microprogram are not made once the control unit is in operation, the control memory can be read-only memory. ROM words बेसिकली परमानेंट होते हैं जब ये हार्डवेयर प्रोडक्शन होता है यूनिट में. इसीलिए यहाँ पे जो माइक्रो प्रोग्राम है या हम बोल सकते कंट्रोल वेरिएबल्स जो होते हैं रोम के अंदर उसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते. इसलिए नॉर्मली जो रोम का गिवन एड्रेस होता है जहाँ पे माइक्रो इंस्ट्रक्शन सेव है वो स्पेसिफाइड होता है, वहां से जस्ट रीडिंग ही पॉसिबल है. बट जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको डायनेमिक माइक्रो प्रोग्रामिंग मीन्स जहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं ऐसी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट लगती है. सो इसलिए मोर एडवांस डेवलपमेंट नोन एज डायनेमिक माइक्रो प्रोग्रामिंग permits a microprogram to be loaded initially from auxiliary memory such as magnetic disk. So control unit that uses dynamic microprogramming employ a writable control memory. जहाँ पे डायनेमिक माइक्रो प्रोग्रामिंग होगी वहां पे राइटेबल कंट्रोल मेमोरी हो सकती है, तो वहां पे उसका यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड सो रोम भी यूज कर सकते हैं और राइटेबल कंट्रोल मेमोरी भी यूज कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ मेमोरी कैन बी यूज फॉर राइटिंग बट इट इज मोस्टली यूज फॉर रीडिंग. अ मेमोरी दैट इज द पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट इज रिफर्ड टू एज कंट्रोल मेमोरी. वो मेमोरी जो कंट्रोल यूनिट का पार्ट है उसको कंट्रोल मेमोरी बोलते हैं. A computer that employs a microprogram control unit will have two separate memories, a main memory and a control memory. So main memory basically is available to the user for storing the program. Main memory में program को store कर सकते हैं. कंटेंट ऑफ द मेन मेमोरी जो है ऑब्वियसली अल्टर करता है जब भी डेटा को मैनिपुलेट करते हैं. सो द कंटेंट ऑफ द मेन मेमोरी कैन बी अल्टर व्हेन द डेटा आर मैनिपुलेटेड एंड एवरी टाइम दैट द प्रोग्राम इज चेंज्ड. अगर हमने प्रोग्राम चेंज करा तो वो चेंज होगा. Whereas control memory holds a fixed microprogram that cannot be altered by the occasional user. बल्कि जो कंट्रोल मेमोरी है उसका जो भी डेटा है वो फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. सो दिस इज कंट्रोल मेमोरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.